कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं बताऊंगा कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा। कहने लगे, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूं। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे व्रत का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और परम सुखी हो जाता है। तो ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करके ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वो सवेरे ही उठा, सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण महाराज का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वो ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो ब्राह्मण पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वो मनुष्य भी सारे पापों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब क्या कहूं? ऋषि बोले कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुन करके किसने इस व्रत को किया है, हम ये सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सुनो कि एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही वो व्रत करने लगा, उसी समय एक लकड़ियां बेचने वाला लकड़हारा आया और अपनी लकड़ियों का गट्ठर जो था ब्राह्मण के घर के बाहर रख दिया और प्यास से दुखी उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को
भगवान सत्यनारायण का व्रत करते देखा और ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला कि ब्राह्मण, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? ये विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण का व्रत, उसी की कृपा से मेरे यहां धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जान करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से चला गया। तो मन में विचार करने लगा कि आज जंगल से लकड़ियां काट करके जो मैं लाया हूं, इसे बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ये विचार कर लकड़ियों को सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम जो था पहले दिनों से दुगना मिला। तब वो लकड़हारा प्रसन्न होकर के पक्के केले के फल, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण, सब प्रकार से सवाया प्रसाद इकट्ठा करके उसे लेकर के अपने घर को चला तथा सारे भाइयों को बुला करके विधि पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसके प्रभाव से वो लकड़हारा जो था धन, पुत्र आदि सारे सुखों से युक्त हो गया और जितने भी संसार के सुख थे उन सारे सुखों को भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।